नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए महज 23 वर्ष की उम्र में फांसी पे झूलने वाले शहीद आज़म शहीद भगत सिंह की, जो बेहद ही कम उम्र से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने और ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने के उनके जो क्रांतिकारी कदम थे, उनके लिए देश के उल्लेखनीय नायकों में से एक बने। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उस समय इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे ही रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे और भगत सिंह करतार सिंह सराभा से अत्यधिक प्रभावित थे और इसीलिए बचपन से ही अंग्रेज़ों से घृणा करने भी लगे थे। साथियों, 1916 में भगत सिंह लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए। यहाँ पढ़ते समय युवा भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला और इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और ज़्यादा मजबूत किया। 1921 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए, परंतु 1922 में महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चोरा चोरी में हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तब भगत सिंह बहुत निराश हुए और अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया और वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी दलों के वे सदस्य बने। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शचींद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। साथियों, ये वही संगठन है जिसने बाद में काकोरी कांड को अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से 14 मील दूर काकोरी में ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूटकर अंग्रेज़ों को एक बड़ा झटका दिया। काकोरी कांड के लिए अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1927 में बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी और अन्य 16 लोगों को कारावास की सजा दी। इससे भगत सिंह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। साथियों, दिसंबर 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य को दी गई फांसी की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की पुलिस के लाठी के प्रहार से मृत्यु हो गई, जिसने कि आग में घी का काम किया। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, इस दल ने 1 माह के अंदर ही पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को दिन दहाड़े मारने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स को गोली मारकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फरार हो गए और इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस जमाने में काउंसिल हाउस, जो कि आज का संसद भवन है, में पहुंचे। असेंबली में उस दिन 2 बिल पास होना थे। एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। साथियों, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो ही चुका था, जिसमें मजदूरों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। दूसरे पब्लिक सेफ्टी बिल पर रूलिंग देने के लिए अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल खड़े हुए। भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। यहाँ उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि फेंके गए बमों से किसी का नुकसान ना हो। भगत सिंह के बम फेंकते ही बम फटा और ज़ोर की आवाज़ हुई और पूरा असेंबली हॉल अंधकार में डूब गया। साथियों, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कुछ पर्चे असेंबली में फेंक रहे थे, जिनमें प्रमुख रूप से लिखा हुआ था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों की गिरफ्तारी हो गई। आगे जांच बैठी। अंग्रेज़ों को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह के शामिल होने के सुराग मिले। जांच बढ़ती गई और ये सबूत पुख्ता होते गए। इस कारनामे से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। उनका जन समर्थन इतना बढ़ गया कि अंग्रेज सरकार ने जेल में ही
अदालत लगाने का फैसला किया। साथियों, 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पृष्ठों का एक निर्णय दिया, जिसमें सैंडर्स की हत्या सहित अन्य मामलों में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 निर्धारित की गई। फांसी की ये जो सज़ा है ये पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सब दूर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन सब से अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि उन्होंने 24 मार्च से 11 घंटे पहले यानी कि 23 मार्च को शाम 7 बजे ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पर झूल गए। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। साथियों, भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, लेखक और चिंतक भी थे। वे एक अच्छे वक्ता थे और एक पाठक भी। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे और इस दौरान उन्होंने कई सारे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए थे।